न्यूट्रिशियस फूड मिलता है ऐसा नहीं है। हमारे आसपास में भी कम दाम मतलब फिजिकल फिट नहीं है, तो यानी उसमें हमको क्या चीज का ध्यान रखना होगा? खाना पीना का, सबसे पहले तो खान पान का है ना, और शारीरिक क्रिया जो हम लोग व्यायाम करते हैं वो रखना जरूरी है। तो पोषण में जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो हम लोग संतुलित भोजन, किसको बोलेंगे संतुलित भोजन? ब्लॉक में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं पीडीटी के शब्द उसमें ना पोषण के सारे चीज देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोषण क्या है। आप लोग में से कोई हमको बताइए पोषण से क्या समझते हैं? मेंटली उतने चेंजेस होता है, जो उन्होंने कहा कि इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस सारे इसमें पूरा परिवर्तन की दौर ही है। बिल्कुल मनोशारीरिक रूप से समाज संवेगात्मक रूप से ये परिवर्तन के अंदर बबलाहट का दौर होता है। क्या करे नहीं करे दिमाग कुछ होता है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के बीए मोहन भट्टाचार्य ये बताया ताकि सबको समझ में आए। फिर मैं अपने यहाँ विशिष्ट गेस्ट विनोद बाबू को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने किशोरावस्था कैसा नाजुक अवस्था है, इसको कैसे संभाल के, समस्याओं का भी दौर है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए दोनों स्थिति में हमको संभालने की जरूरत है। अगर इसको संभाल लिए तो कल का भी संभाल लिए। मैं भी सब चाहता हूँ। Honorable Chief Guest, so many scholars, dignitaries, literate persons, and my dear students. It is really a very vital thing to be nutritious. Nutrition means सौभाग्य की बात है और ये बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे बीच हमारे मनोविश्लेषक मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट अतिथि हमारे सर शंकर सर और दूसरे महाविद्यालय से एम कॉलेज महाविद्यालय से भी यहाँ आमंत्रित है सर। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है और सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है कि हमारे मनोविश्लेषक जरूरत है। इसे अच्छे मौका देते हैं। इसी में एक अच्छे परामर्श की जरूरत होती है, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, कि अच्छे इसको इसकी जरूरत है काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग और नियमित काउंसलिंग जरूरत होती है, ताकि उससे हम बिगड़ने से बचा दें। इसी अवस्था में ऐसा भी होता है बच्चे नशा को प्रवृत्त होते हैं। थोड़ा भी जो बैड कंपनी आता है, गलत संगति, इसी दौर में जाएगा। थोड़ा भी बात नहीं माना, बाहर दोस्तों के साथ मेरे दोस्ती कुछ सारी चीजें होती है, दोस्त यारी भी करने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होती है, लड़कियों से बात करने की अपोजिट सेक्स प्रति अट्रैक्शन होता है, तो उसमें दोस्ती लड़कियों से भी होता है, उससे मिलने की बात होती है, उससे भी थोड़ा प्रेम में विफल हुआ तो ये भाई 10 काट लेंगे तो लटक जाएंगे, होता है। नहीं हुआ तो लड़की को बुला के लड़की के साथ गलत काम कर देगा, ये कुछ भी कर देगा अनएक्सपेक्टेड, मैच्योरिटी उस लेवल तक नहीं रहती है। और इस अवस्था में थोड़ा सा इमोशन आया तो किसी तरह का जायज निजायज व्यवहार करने के लिए, और ये नॉर्म तोड़ने का एक बहुत खतरनाक उम्र होता है। ये नॉर्म तोड़कर चलने वाला ये उम्र होता है। अगर इसको ठीक से नहीं संभाला गया तो कुछ भी गलत कदम उठा देगा, चाहे वो नशा कर ले, चाहे वो एक सुसाइड होता है मैच्योरिटी में, उस समय में आता प्लानिंग करता कुछ। exercise regularly, keeping I think mind and I think thinking very good and so on. Being NSS students, you have the responsibility to go to your area to help the local people. They don't. और तैयार करके भी मेरे द्वारा मेरे स्टेट से लिया था, उसके बाद मैं लोगों को देता हूँ, उसके बाद वो फील्ड में जाता है। थोड़ा सा बेंगोली लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आज जो हम जो आप लोग को बुलाया गया पोषण माह झारखंड में साल में 2 बार होता है। एक फरवरी में राउंड चलता है और एक सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है, 2 बार। पोषण माह कार्बोहाइड्रेट वसा, ये जो 6 पोषक तत्व हम लोग को चाहिए, वो हम लोग अगर संतुलित मात्रा में लेते हैं तो वही पोषण है। तो हमारा जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का 6 कंपोनेंट है, 6 मूल बिंदु है, जिसमें हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उस पर कार्यक्रम करते हैं। उसका पहला I think lettuce and just like that of potato
potato, rice, whatever common here, and you have to take regularly. And you have to make them understand that there is a government hospital, and you can have, I think, very well, very commonly, medicines to keep your, health very well. So it is the age of education, real education. Real education doesn't mean that you will prosper in your life. You will have, very good education. You will have, service very well, and you will prosper day and day. But you have to take. जो कि 17 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। इसमें आज मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रामेश्वर में प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर नव कुमार सर की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हमारे समक्ष हमारे मुख्य अतिथि रूप में हमारे विनोद शर्मा सर आमंत्रित हैं। विशिष्ट अतिथि में हमारे श्री शंकर सर हैं, रवि सर आमंत्रित हैं। हमारे इस जागरूकता कार्यक्रम को विकसित विकराल रूप देने में हमारे स्वास्थ्य विभाग से ट्रेनर सभी आए हैं, ताकि आप सभी को इस पोषण माह कार्यक्रम में एक जागरूकता अभियान के तहत अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान के तहत कैसे रखें, हम इस संदर्भ में विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहूंगी कि शुरुआत जो है हमारे ट्रेनर सर हैं, ये लोग मोहन जी हैं इनका नाम, तो ये कुछ बिंदु पर अपने विचार को रखें। हमें चला पा रहे, पैसा नहीं दे रहे, या पिताजी बोले नहीं पैसा तो जमीन बेच के दीजिए, क्योंकि हमको कंपटीशन करना, हम उसके साथ सर वो हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से हम नहीं कर सकते। हमें ना नहीं चाहिए, इस उम्र में ना चाहिए। यस, कुछ बोले तो चाहिए, हाँ, ना नहीं चाहिए। इस नाश के विनाश बन जाता उसका आत्महत्या, जो एक चिंतनीय विषय किशोर बहुत जरूरी किशोर अवस्था में टैकल करना। बाप माँ बहुत को, जो गार्जियन को भी इस अवस्था में बहुत सीरियसली, बहुत सिंसियरली टैकल करके चलना पड़ता है। बहुत फ्रेंडली, बहुत कदम की झुक करके नर्म भाव से किशोर अवस्था को पार करना पड़ता है, क्योंकि वो समझ बच्चों में नहीं होती है जो आप साथ हैं। इसलिए इस अवस्था में बहुत कदम के बहुत संयमित तरीके से संभालते हुए चलना पड़ता है। कुछ जरूरत है, उसको मांग है, लेकिन थोड़ा उसको समझाते हुए, रेस्टोरेंट देखते हुए उसको हम फ्लेक्सिबल लेंगे, क्योंकि समय कम है और इन बच्चों का प्रैक्टिकल को देखते हुए भी हम लोग मार्गदर्शन रूप में, जागरूकता रूप में ये प्रोग्राम भी किए हैं। तो इन बच्चों का अगर सहयोग रहेगा तो मैं सर को फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी, चाहे वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो सर को मैं बाद में भी महाविद्यालय में आमंत्रित करना चाहूंगी। आप लोग का सहयोग की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच अपने प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ। सर, वो सब अपनी बातें आगे वचन रखेंगे। इन चीजों को किशोरावस्था में बहुत, क्योंकि थोड़ा भी बच्चे इधर डेविएट करेंगे तो कुछ न कुछ वो कर जाएंगे। बहुत से देखते हैं दुमका जिला में से सिरप का नशा में बहुत लोग पीते हैं, नशा करता है, उनको जो टायर का जो होता है वो साटते हैं, वो सब पी जाते हैं सब। कैसे सिंपल नशा है कि नशा से भी एक अलग है। उन बच्चों को एडिक्शन से कैसे रिहेबिलिटेशन करें, जो कैसे नशा से मुक्त करें, ये चुनौती वहाँ है। तो ये सारी चुनौतियों के दौर में एक है कि किशोरावस्था को हम संभाल के चलेंगे। अगर इसको चलते हैं बढ़िया से बचा के, इसमें जो रचनात्मक ऊर्जा है उसका समाज को सही उपयोग मिल पाएगा, सदुपयोग कर पाएंगे, और आने वाले भविष्य को, समाज को, समुदाय को हम सुरक्षित बचा पाएंगे। अगर इसको नहीं संभाले तो आने वाले पीढ़ी को, घर परिवार सभी पूरे चिंतनीय विषय में चलाया जाए। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय में, इस आज के उद्देश्य रहेगा कि किशोरावस्था को जितना हो सके खान पान आप दे रहे हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंट भी दें, बच्चे का हर बिहेवियर पर नजर रखें। किशोरावस्था में उसके हर एक व्यवहार पर नजर रखें कि क्या कर रहा, नहीं कर रहा, किधर जा रहा, किसके साथ घूम रहा, कहाँ जा रहा, इत्यादि इन चीजों पर डायरेक्टली नहीं साथ ना सही इनडायरेक्टली आप नजर अवश्य रखें। कहीं भी गलती लगे आपको उनको कोशिश करें रेशनली समझाने का, डायरेक्ट कभी उसको हर्ट ना करें, उसको तरीका से घुमा करके फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बनाते हुए, एक दोस्ताना एनवायरनमेंट बनाते हुए टैकल करें। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रखे, तुम कहाँ किया था, ऐसे नहीं, तुमको गलत करते देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बच्चों को हैंडल करने की जरूरत है। तभी आप उनको ठीक से संभाल पाएंगे, लड़का बहुत सेंटीमेंट पाएगा। पिताजी ने ऐसा कहा ना, बच्चे मैंने पिताजी डांटा नहीं कि सुसाइड कर लिया, क्योंकि डायरेक्ट हो गया, वो डायरेक्ट
हट करेगा। तो बाप हट कर गया, दोस्त लोग कुछ करेगा तो गलत बात है। लड़की ने कल आई लव यू